भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। तुलसी कहते हैं, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस एक जगत प्रसिद्ध गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहिमा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदैव जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु वदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती है। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, ये कह रहे हैं। राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि यानी खराब कवि, कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। अब इसमें तुलसी इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? तुलसी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, उन्होंने जब लिखी थी तो पहले उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। तो वो लिखते थे तो वो सब सुबह मिट जाता था, गायब हो जाता था। तो उनको स्वप्न में भगवान शिव ने ये प्रेरणा दी कि तुम इसको ग्राम्य भाषा में लिखो, जिससे सामान्य लोग इसको समझ सकें। इसलिए उन्होंने इस भाषा में लिखी है। और लिखने के बाद जब उनकी रामचरितमानस आई है, तो ये जो काशी के पंडित वगैरह हैं, ये सब बड़ी उपेक्षा कर रहे थे और तिरस्कार करते थे कि ये ग्राम्य भाषा में है। ये सारे अनुभव उनको हुए होंगे, तब वो ये बात कह रहे हैं कि सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकौ नाही। कितनी उदारता है! कह रहे हैं कि यद्यपि कविता का कोई रस नहीं है। राम प्रताप प्रगट एहि माही, लेकिन इसमें राम का प्रताप प्रगट है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। देखिए, आपने राम को न देखा है और न देख सकते हैं, न हम देख सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने राम की अनुभूति की है और उसने ये रामचरितमानस दी है, तो रामचरितमानस हमारे पास है। ये एक माध्यम है उस दुनिया से जुड़ने का, जो बहुत ही दिव्य संसार है। तो यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन उपावा। कह रहे हैं कि यही मेरे भीतर एक भरोसा आया है, और किसने सुसंग अच्छी संगति पाकर बड़प्पन नहीं पाया है। अच्छी संगति से अच्छे लोग मिल जाए, उनका साथ मिल जाए, तो बड़ा फायदा होता है। धूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर, ये जो अगरबत्ती बनती है, तो ये अगर से बना है। अगर एक सुगंधित पदार्थ है। अब आजकल कैसे कैसे बनती है वो अलग चीज है। तो धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता भद्दी अवश्य है, ये तुलसी कह रहे हैं,
ये उनकी सरलता है। परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। इसके बाद फिर ये छंद आता है, मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। ये राम के नाम का प्रभाव है। उनके स्मरण से और कविता में कैसी दिव्यता आ जाती है, पूरा संसार बदल जाता है।